सफायत की। तो बाइबल बयान करती है कि उसने खुश्क और बंजर जमीन में दोबारा हल चलाने और उसे ताज़ा करने के लिए बारिश की सफायत की। उसने खुश्क साली के अंदर, बंजर जमीन के अंदर दोबारा हल चलाने और उसे ताज़ा करने के लिए बारिश की के लिए खुदाम से क्या की? सफायत की। आज हम जो कुछ यहाँ पर करने वाले हैं, आज हम भी सफायत करेंगे। हालेलुया। हम भी आज सफायत करेंगे। हम भी आज एक दूसरे के लिए सफायत को मांगेंगे। दानियल जो है वो सफायत कर रहा है। दानियल ने कहा, और मैंने खुदाम की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रख के और टाट ओढ़ कर और कुछ और रात पर बैठकर उसका तालिब हुआ। हमें से बतेरों ने जो है वो खुद को भूखा रखा, रोजे रखे, खुद को खुदा के हुजूर पेश कर दिया, अदना अपने आप को किया। और फिर कलाम जो है वो हमें बयान करता है कि खुदा जो है वो इस कदर हमसे मोहब्बत रखता है। याकूब की किताब में ये बात लिखी है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। आज हम ये इस अमल को दोहराएंगे। आज हम एक दूसरे के लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे, ताकि हमारे एक दूसरे के लिए दुआ करने से हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाए। शिफा जो है वो यीशु मसीह के नाम में है। रास्तबाजों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाजों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कलाम के अंदर लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। कितने साल तक? 3.5 साल तक। हम देखते हैं शुरू में हमने पढ़ा कि 3 साल के बाद खुदा ने एलिया से कलाम किया कि मैं वहां पर क्या करने वाला हूं, अब बारिश बरसाने वाला हूं, तो जा जाकर रखीम को कह। इसका मतलब है ये बारिश जो है, ये खुश्क साली जो है, ये एलिया की वजह से थी। एलिया ने इस मींह को बंद किया हुआ था वहां पर। देखिए खुदा की कैसी कुदरत है कि खुदा अपने इस बंदे की बात को मानकर उस मुल्क के अंदर, उस एरिया के अंदर, उस इलाके के अंदर बारिश नहीं बरसा रहा। खुश्क साली है, लेकिन खुदा ने जब उन्होंने आहो पुकार की, लेकिन आखिर जो है वो आहो पुकार करता हुआ लोगों को भी कहता होगा कि खुदा ये या फिर एलियन लबो कोई ये काम कर सकता, तो कोई बारिश बंद कर दी है। सो जब वो वापस आया तो 3.5 बरस तक जमीन पर मींह न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से बारिश, आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। हालेलुया। कैसी बड़ी बात और कुदरत इस मर्दे खुदा के अंदर हमें नजर आती है कि उसने जो बारिश रोकी हुई थी, खुदा ने कहा जा, तू ही जा, जाकर फिर उसके लिए दुआ कर, उस बंजर जमीन को फिर सैराब करने के लिए जाकर सफाई कर, तो मैं उस इलाके को, उस एरिया को आबाद कर दूंगा। आज बहुत सारी जिंदगियों के अंदर मैं जिस बात को आज करना चाह रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। कई सालों से बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो बंजर पड़ी हुई, जिनकी जिंदगी के अंदर अभी तक खुश्क साली है। बहुत सारी जगहों पर कलीसिया की कमी की खुश्क साली है।
कलीसिया के लोग जो हैं इस कदर सख्त हो चुके हैं, इलाके के लोग इस कदर सख्त हो चुके हैं कि उनके अंदर खुदा से मोहब्बत ना करने की स्पिरिट पाई जाती है। यानी कि लूमड़ी कह लें आप, जिस बात को हमने सीखा कि ऐसी बात पाई जाती है कि वो खुदा के घर में जाना पसंद नहीं कर रहे। इस वजह से उनकी जिंदगी के अंदर खुदा के जलाल की, उसकी कुदरत की, उसकी बरकतों की खुशबसाली है। कलीसिया के तौर पर जो है वो आज के दौर में खुशबसाली नजर आती है। लोग जो है वो कलीसिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, खुदा को कबूल नहीं करना चाहते, अपनी मनमानियां और अपने कामों में लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जिनके अंदर औलाद की कमी की खुशबसाली है। कई सालों से उनको औलाद जैसी बरकत नहीं मिली। फिर कई लोगों की जिंदगियों में बीमारियों की खुशबसाली है। बीमारियां उनके अंदर जो है वो बीमारियों ने जगा हुआ है और वो शिफा से महरूम है। शिफा की खुशबसाली जो है उनकी जिंदगी के अंदर है, शिफा उनके पास नहीं है। और वो बड़ी बड़ी दफा इस बात के लिए भी शायद तैयार होते हो, लेकिन जब तक खुदा की मर्जी ना हो वो इस खुशबसाली से निकल नहीं सकते। रूहानी तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो खुशबसाली का शिकार हैं। हमारी बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो खुदा से दूर हैं और हम खुदा से मिलना पसंद नहीं कर रहे। माली बहरान हमारी जिंदगी के अंदर है, माली खुशबसाली है। हमारे हालात इस कदर ज्यादा बिगड़े हुए हैं, खराब हैं कि हमारी जेब के अंदर पैसा आता है लेकिन वो लग कहाँ जाता है पता नहीं चलता। खुदा को ना देने की वजह से ये खुशबसाली पैदा होती है। बीमारियां जान नहीं छोड़ती, रूखी नेमतें बहुत सारी जिंदगियों के अंदर रूखी नेमतें शामिल नहीं है क्योंकि हमने कभी उसके लिए खुदा से ख्वाहिश नहीं की, इसलिए रूखी नेमतों की हमारी जिंदगी के अंदर खुशबसाली है। रूखे फलों की खुशबसाली हमारी जिंदगियों के अंदर है। निजात की खुशबसाली हमारी जिंदगियों के अंदर है। हम खुदा के अबदी मकानों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर भाइयों की कमी की खुशबसाली है। हमारे भाई जो हैं वो खुदा के घर में आते नहीं है। जिस चर्च के अंदर भी आप जाएंगे वहां पर बहनों की तादाद ज्यादा होगी और भाई बहुत कम होंगे। रूहानी खुशबसाली है ये। तालीमी कमी बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के अंदर है। तालीम नहीं पास, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ऐसे भी बहन भाई हैं जिनको खुदा बेटियां देता है और फर्जंद नरीना यानी कि बेटा नहीं होता। ये भी एक बड़ी खुशबसाली है। लेकिन खुदा चाहता है आज शाम हम इन सब खुशबसालियों को जड़ से उखाड़ दें। उसके लिए जरूरी है कि आज हम जिस तरह से एलिया ने, मर्द खुदा ने दुआ की, आज हम भी इस दुआ को जारी करेंगे, एक दूसरे के लिए भी शफाअत करेंगे और हम इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर भी रखेंगे कि हम बार बार जिस तरह से एलिया जो है वो जब तक बारिश का समय नहीं बन गया, जब तक उसने बादल नहीं देख लिया, जब तक उसे पता नहीं चल गया कि बादल जो है वो नजर आ गया है, उस वक्त तक उसने दुआ नहीं छोड़ी।
तो आज से आपने ये वादा कर लेना है खुदा के साथ कि जब तक खुदा तू मुझे बरकत नहीं देगा, मैं दुआ करना नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगी। आपको हर रोज खुदा के हुजूर जाना है और खुदा से कहना है। आमीन। कितने जो इन बातों की खुशहाली को, जो आपकी जिंदगी में किसी चीज की भी खुशहाली आपको नजर आ रही कि ये चीज मेरे अंदर कम दिख रही है, कमी है, तो मुझे इसके लिए दुआ करने की जरूरत है। एलिया ने यहाँ पर दुआ की है। क्या किया उसने? दुआ के जरिए उसने आसमान को बंद किया है और दुआ के जरिए उसने यहाँ पर देखते हैं कि जमीन पर मींह बरसाया। अगर आज आप और मैं चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मींह बरसाए, तो फिर हमें दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। हमारी खुशहालियां जो है वो दुआ के जरिए जाएंगी, हमारी कमियां जो है वो दुआ के जरिए जाएंगी, और जब तक वो खुदा नहीं चाहेगा आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप खुदा के हुजूर दुआ करें एलिया की तरह, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर जो जो खुशहालियां हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम में चाहिए। और खुदा का रूह जो है, खुदा का रूह जो पाक रूह है, खुदा का रूह हमें सिखाता है, गाइड करता है कि हमें किस तरह से आहें भर भर कर सफायत करनी है। हमें क्या करना है? आहें भर भर कर सफायत करनी है। आहें भर भर का मतलब रो रो कर, आंसू बहा बहा कर हमें सफायत करनी है। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा जब आप आंसू बहा कर आज खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू करेंगे, खुदा आपके आंसू को भी देखेगा और आपकी आवाज को सुनेगा। आमीन। तो तैयार हैं? तैयार हैं? मुझे कहना ना पड़े कि दुआ करो दुआ करो दुआ करो, क्योंकि ये पहले के जबरदस्ती कहने वाली बात है। अगर आज आप बाकी चाहते हैं कि आपकी खुशहालियां खत्म हो जाएं, किसी भी किस्म की हैं, तो उसके लिए आपको खुद आज दुआ करने की जरूरत है। एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है। घुटनों के बल होकर दुआ करने की जरूरत है। मैं आपको गाइड करता चला जाऊंगा और मैं जैसे जैसे आपको कहूंगा, आपने आज वैसे वैसे उस अमल को दोहराते जाना है। एक तो आपकी एक्सरसाइज होगी और एक आज हम मुख्तलिफ तरीकों से खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। आमीन। हालेलुया। सो आइए हम खुदा के हुजूर खड़े होंगे। प्रेज हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।